ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 14वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि मराठी दस्तावेजों के ऊपर दस्तखत करते करते अंग्रेज कलेक्टरों का सारा समय खर्च हो जाया करता था और किसी और धांधली की ओर ध्यान देने के लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था। साथ ही ब्राह्मण जमींदारों के बीच में खोत पद्धति क्या थी, इसके ऊपर भी हमने चर्चा करी और महात्मा फूले से लेकर शाहू जी महाराज और फिर बाबा साहब अम्बेडकर तक 3 पीढ़ियां खर्च हुई कानूनी तौर पर इसको बंद करवाकर शूद्रों और दलितों को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए। इसके बाद ढूंढीराव एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं महात्मा फूले से कि वे बचपन में कसरत और गोली चलाने की प्रैक्टिस क्यों क्या करते थे। इस पर महात्मा फूले जवाब देते हैं कि पहले अज्ञान के कारण उन्हें लगता था कि अंग्रेज हमारे शत्रु हैं और उन्हें मार भगाना है इस देश से, लेकिन जैसे जैसे मिशनरी स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उन्हें शूद्रों के प्रति शिक्षा का क्या महत्व है ये समझ में आने लगा, खास तौर से अंग्रेजी शिक्षा का क्या महत्व है। और उन्हें रियलाइज हुआ कि दरअसल शूद्रों को इंसान अगर इंसान समझा गया है तो वह सिर्फ अंग्रेजी राज की बदौलत समझा गया है। इसीलिए अब शूद्रों का एक फर्ज बनता है कि जल्दी जल्दी पढ़कर अपने आप को सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गुलामी से अपने आप को मुक्त करा दे, क्योंकि अंग्रेज इस देश में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 15वें भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।